कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से एकाग्रचित होकर सुनिएगा। अगर भगवान को अपने अंदर महसूस करना चाहते हो, अपने साथ अनुभव में लाना चाहते हो, ये सुनते सुनते तो जन्म गुजर गए कि नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव, लेकिन अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? ध्यान से सुनिएगा। साधना का तरीका मैं बता रहा हूं, करना ना करना हमारे हाथ में है। अब लोग क्या कहते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। कोई बात नहीं भैया, फिर जैसे होता है वैसे कीजिए। ध्यान से सुनिएगा सभी भक्त लोग, जो विश्वास करें वो सुने। सोने से 2 मिनट पहले जब आप बिस्तरे पर सोने जाएं, सोने से 2 मिनट पहले ये भावना करो। आप बताइए, भावना करो। शुरुआत करने से होगी। मेरे हृदय में, मेरे मन में परिवार एकदम नहीं आया। इनका ध्यान करने लगा तो आज आने लगे। अब अभ्यास करो भगवान का। 2 मिनट भावना करो और भगवान के दोनों चरण पकड़कर मैं सो रहा हूं, बस मैं भगवान के चरण पकड़कर सो रहा हूं। बस इतनी सी बात। मुझे बताइए, मैंने कौन सा कठिन उपाय बता दिया? कौन से आपकी दमड़ी खर्च कर दी? लोग रात को मोबाइल पर घंटों घंटों लगे रहते हैं, नींद नहीं आ रही, मगर भगवान का ध्यान 2 मिनट नहीं कर सकते। तो निवेदन कर रहा हूं, सोने से 2 मिनट पूर्व ये भावना करो कि भगवान के दोनों चरण पकड़कर मैं सो रहा हूं। और उठने के बाद 2 मिनट तक सोचो कि मैं भगवान के चरण पकड़ ही सोया था। बस आप मुझे बताइए, क्या 4 मिनट भी, जिसने इतना बड़ा जीवन दिया भगवान ने, उसके लिए हम 4 मिनट भी खर्च नहीं कर सकते? उठने के बाद भी सोचो, मैं भगवान के चरण पकड़कर सोया था। बस कुछ ही दिनों में करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद तुम्हें कैसा आनंद आएगा, कैसा आनंद आएगा, ये मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। क्योंकि आनंद की व्याख्या, प्रेम की व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। और तुम जितनी देर सोओगे उतनी देर भगवान को साथ लेकर सोओगे। कुछ ही दिनों का अभ्यास तो है। एक एक शब्द पे ध्यान देना। संसार के सारे सुख
संसार के सारे सुख मिलकर भी भगवान के सुख सिंधु के एक बिंदु के समान भी नहीं है। संसार के सारे सुख भगवान के सुख सिंधु के एक बिंदु के समान भी नहीं है। ऐसा ख्याल करने से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होती है। वो एक बूंद मिल जाए। लोग गाते हैं, कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद मिल जाए। भगवान के सुख सिंधु की, सुख सागर की एक बूंद के समान संसार का कोई सुख नहीं। ऐसा ख्याल करने से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होगी। सब झूठा है। ऐसे कैसे कह दें, जो छोड़ के मरोगे वो झूठा है। बस अब तो कहोगे। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको कहूं कि आप पिछले जन्म में इंद्र थे, आप कहोगे बेकार, उस इंद्र का क्या फायदा। आप मुझे बताइए, पिछले जन्म के आपके इंद्र होने का आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इसी प्रकार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप केवल अपने मन में ये विश्वास करो, ऐसा ख्याल करने से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आने लगेगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य सुख ही सुख चाहता है, और वो सत्य सुख केवल, ध्यान दीजिएगा, सत्य सुख, प्रेम सुख, आनंद सुख केवल और केवल ईश्वर में ही मिल सकता है, अन्यत्र कहीं भी नहीं। भगवान कहते हैं, मुझसे और मेरे परिवार से ये उम्मीद करो, आपका मन भगवान के परिवार में जाए, अपने गुरु में जाए, भगवान के भक्तों में जाए, भगवान की लीलाओं में जाए। ये भगवान के अंदर जाना है। अपने मन में, अपने हृदय में इतनी प्रसन्नता लेके आओ कि भगवान प्रेम के अधीन होकर हमारे हृदय में आ विराजें। निराशा मत लाइए। निराशा कब आती है? जब आशा संसार से करते हो। जब तक आशा संसार से करोगे तो लिख लो, क्या हाथ लगेगी? निराशा। और आशा एक राम जी से तो पूर्ण होगी आशा। हमें अनुभव होने लगे, होते तो सभी को हैं। देखिएगा, संसार का अनुभव बैठे बैठे करते रहते हो नहीं। आज मैं वहां गया नहीं, वहां शादी हो रही होगी, मैं बीमार हो गया। मतलब देखिएगा, जहां नहीं जा सके संसार में, वहां का अनुभव कर रहे हो। जो सदा साथ रहता है उसका अनुभव नहीं करते हम लोग। संसार में सबको सुख देते चलो, किसी से ना किसी रूप में भगवान मिल ही जाएंगे। सबको भगवान मानकर सेवा करनी चाहिए। वे मिलते हैं या नहीं? रहीम जी क्या कहते थे? रहीम जी क्या कहते थे? रहीमन या जग आई के, सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। पता नहीं। सदा प्रसन्न रहो। क्यों? अब आपको क्या पता हमें कितने दुख है। लोग कहते हैं हमें कितने दुख है। अरे बाबा, दुख इसलिए कि तुमने अपने को शरीर माना हुआ है।
आत्मा मानोगे तो दुख नहीं आ सकता। सदा प्रसन्न रहो। अंतःकरण में ईश्वर प्रकट रूप से रहता है, ये विश्वास करो। लोगों को ये विश्वास तो है कि मेरा बेटा है, मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, लेकिन ये विश्वास नहीं हो पा रहा कि मेरे हृदय में भगवान है। भक्त की बहुत बहुत खुशी ही भगवान के लिए स्वस्थता का काम करती है। आप और हम लोग थोड़ी सी ये तो मैंने बताया जो आपको करनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो हम में कौन से लक्षण नजर आएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम भगवान की ओर चल रहे हैं? इसकी चर्चा हिंदुस्तान से नहीं, स्वीडन से करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, ये चर्चा वहां जाके करूंगा। भक्त में ये बातें, ये लक्षण नजर आने लगे, जब आपको ऐसा लगे कि हाँ ये लक्षण मेरे में पहले नहीं था, अब आने लगा, इसका मतलब आपका मन अब भगवान की ओर मुड़ने लगा है। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान भाव के भूखे हैं। बहुत बार सुनते हैं, भगवान स्वयं भी कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं। भगवान स्वयं कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं। ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। भगवान ने गोपियों का अपने हाथ से श्रृंगार किया, अतः गोपियों को भी अभिमान हो गया कि श्री कृष्ण ने हमारी सुंदरता के कारण हमें स्वीकार किया, क्योंकि हम बहुत सुंदर हैं। ये अभिमान आया कि भगवान अदृश्य हो जाते हैं और आप और हम लोग सदा अभिमान में रहते हैं। अजी क्या बात है। अब देखिए कमाल की बात, हम अपने गुरु से जिद बहस करने लगते हैं। हम अपने गुरुओं से ही जिद बहस करने लगते हैं, मानते नहीं अपने मन को, क्योंकि आदत है संसार में हर एक के आगे अपनी बात मनाने का। हम चाहते हैं गुरु भी हमारी बात को माने, गुरु की बात नहीं मानना चाहते। ये आदत है हम लोगों की। भगवान ने श्रृंगार किया गोपियों को अभिमान हुआ कि हम इतनी सुंदर हैं। हमारी सुंदरता के कारण भगवान अभिमान तो किसी का नहीं रहने देते। गोपियां तो उनकी प्रेयसी हैं। भगवान ने यदि हमें कभी स्वीकार किया तो ये समझना चाहिए ये हमारी योग्यता नहीं, उनकी करुणा है, उनकी कृपा है। आप बताइएगा हमने क्या किया ऐसा? कबहू के करी करुणा नर देही। भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया और आज हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। ये भगवान की कृपा का फल है, हमारी कमाई का फल नहीं है। अतः गोपियों को उसी अवस्था में छोड़कर भगवान अंतर ध्यान हो गए। एक लाइन लिख लीजिएगा, विरह ही अभिमान को निवृत्त करता है। अभिमान कब जाता है? जब विरह की आग बढ़ती है। हमने गोपी गीत सुना, हमने रास को समझने का प्रयत्न किया, महारास तक जाना चाहते हैं और मन में विरह वेदना है ही नहीं, तड़प है ही नहीं। अरे हम पैसे खर्च करके सुन लेंगे। लोग क्या कहते हैं, हम पैसे खर्च करके किसी को ब्राह्मण को बुला के गोपी गीत सुन लेंगे, इससे तुम्हें गोपी गीत समझ आ जाएगा।
जब तक भगवान के लिए विरह नहीं है, संसार से वैराग्य नहीं है, भगवान में राग नहीं है, विरह की अग्नि में हम जले नहीं। अभी तो ताजा ताजा बात है, उस गोपी को क्या विरह था, वो कैसे दिखे, मैं कैसे बाहर जाऊं, मैं क्या करूं जिससे मुझे वो नजर आए। ध्यान से सुनिएगा, गोपियां भगवान के वियोग में बहुत व्याकुल हो गई। वियोग और पश्चाताप करने लगी। आप और हम लोग ध्यान दीजिएगा, हमें संसार का वियोग बहुत दुख देता है, भगवान के वियोग को हमने कभी फील ही नहीं किया। हमने कभी भगवान के वियोग को महसूस नहीं किया। गोपियां व्याकुल हो गई, पश्चाताप करने लगी। गोपियों ने तुलसी जी से पूछा कि तुम तो गोविंद की चरण प्रिया हो, क्या तुमने हमारे कान्हा को कहीं देखा? पीपल वृक्ष के नीचे जाके पूछने लगी। सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष भगवान का रूप है, अतः तुमने हमारे कृष्ण को देखा? प्रेम की उत्कृष्टता में जड़ और चेतन का भेद खत्म हो जाता है। यानी अर्थात जड़ में भी चेतन दिखाई देता है। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। जैसे भगवान राम झरनों से पूछ रहे हैं हाँ सीता, पेड़ से पूछ रहे हैं हाँ सीता। और गोपियां तो कृष्णमयी थी, कृष्णमयी, उन्हें तो कण कण में भगवान दिखाई देता था। अब ध्यान से सुनिएगा, गोपियों ने रेत में 4 चरण चिन्ह देखे। वे उन चरणों का पीछा करते हुए सोचने लगी, ये 4 चरण चिन्ह हैं, अतः कृष्ण राधा को साथ लेकर गए होंगे। 2 राधा के चरण और 2 कृष्ण के चरण। विरह करती गोपियां चरणों का पीछा करते करते आगे पहुंची तो देखा अब 2 ही चरण रह गए। अब 2 ही चरण रह गए। कुछ दूर जाके देखा राधा भी भगवान के विरह में तड़प रही है। अब केवल 2 चरण चिन्ह रह गए। राधा भी कृष्ण विरह में व्याकुल हो रही है। राधा ने बताया, यहां आकर ठाकुर ने राधा के पसीने को पोंछा और राधा ने कहा मैं थक गई हूं, अब मैं नहीं चल सकती, मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। जैसे ही मैंने कंधे पर बैठने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। राधा को भी रास में छोड़कर चले गए भगवान। गोपियों ने भी देखा, राधा भी दोनों हाथों से आगे करके कृष्ण विरह में व्याकुल हो उठी। तो कहने का तात्पर्य, गोपियों का रुदन सुनकर भगवान तुरंत, रुदन सुनकर हम रोए नहीं कभी भगवान के लिए। हम जब रोए संसार के लिए रोए, क्योंकि संसार ने हमें बहुत रुलाया है। संसार के प्यार को हमने समझा है, संसार के प्यार को ही हमने देखा है। ये समझ में नहीं आया कि झूठा संसार तो प्यार भी झूठा ही हुआ। तो गोपियों का रुदन सुनकर भगवान तुरंत हाथ में पीतांबर लेकर उपस्थित हो गए। क्यों? भगवान को कहीं से आना नहीं है, भगवान तो तुम्हारे अंदर ही थे। जैसे ही व्याकुल देखा,
तड़पते देखा, अपने लिए भगवान से रहा नहीं गया। एक लाइन सभी भक्त नोट करेंगे, हृदय में नोट कीजिए, कागज पे नोट कीजिए, अपने चित्त में नोट कीजिए। अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए। भगवान का प्यार ही आंसुओं का उपहार है। भगवान का प्यार ही आंसुओं का उपहार है। जब भगवान की लीलाओं में तुम्हें रुदन आने लगे, सुबकियां बंधने लगे, रोते रोते ऐसा लगे कि सब कुछ धुल गया है। अरे संसार के लिए तो रोते रोते जन्म गुजर गए। मैं आपको आज 4 दिन के लिए क्षमा तो मांग ही रहा हूं। आखिरी बात बताने जा रहा हूं। रुदन में बहुत बल है। संसार के लिए रोते रोते संसार को अपना कर लिया। कभी उस प्रभु के लिए, प्रीतम के लिए, गुरु के लिए कभी रो के सोचो। रुदन में बहुत बल है। यदि भगवान के लिए 2 बूंद आंसू गिर जाएं, वो आंसू ही आश्रय बन जाते हैं। क्या मतलब? गोपियों के शरीर में तो प्राण आ गए। भगवान ने गोपियों से कहा, यदि मुझे ब्रह्मा की आयु भी मिले तो भी मैं तुम्हारे इस प्रेम के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही काफी है। अब 4 दिन में आप लोगों की सेवा नहीं कर पाऊंगा। स्वीडन जाकर सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिन आपकी सेवा किया करूंगा। 2 दिन आपसे क्षमा प्रार्थना करूंगा। सैटरडे और संडे वहाँ सत्संग नहीं किया करूंगा। सोमवार से लेके शुक्रवार तक आप सबकी सेवा आपके ही समय पर करूंगा। वहाँ समय कोई भी हो, वहाँ का मौसम कोई भी हो, आपके समय पर ही आप तैयार रहिएगा। आज प्यार से गाइएगा। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।